हिमाचल प्रदेश में लोकतंत्र की जड़ें हिलाने वाला बड़ा मामला सामने आया है। पंचायत चुनाव को लेकर अब सवालों की झड़ी लग गई है। क्या सरकार वाकई आपदा से जूझ रही है या फिर यह एक राजनीतिक चाल है? क्या संविधान के स्पष्ट आदेशों को ताक पर रख दिया गया है? और क्या अब पंचायती राज संस्थाएं बिना चुनाव के ही खत्म होने की कगार पर है? हिमाचल हाईकोर्ट में दो एडवोकेट दिक्कन कुमार ठाकुर और हैप्पी ठाकुर ने जनहित याचिका दाखिल कर सरकार की नीयत पर सीधा सवाल दागा है। उनका कहना है कि राज्य सरकार और स्टेट इलेक्शन कमीशन ने संविधान के अनुच्छेद 243 की खुली अवहेलना की है। अगर समय पर चुनाव नहीं हुए तो पंचायतें अपनी वैधानिक स्थिति खो देगी। सवाल उठ रहा है, जब संविधान साफ कहता है कि हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल से ज्यादा नहीं हो सकता, तो फिर सरकार किस आधार पर चुनाव टाल रही है? क्या डिजास्टर एक्ट अब लोकतंत्र रोकने का औजार बन गया है? मुख्य सचिव ने 8 अक्टूबर को डिजास्टर एक्ट का हवाला देकर कहा था, आपदा की स्थिति सामान्य होने के बाद चुनाव होंगे। लेकिन अब कानूनी गलियारों में फुसफुसाहट तेज हो गई है। क्या सच में आपदा इतनी बड़ी है कि लोकतंत्र ठहर जाए, या फिर सरकार जानबूझकर वक्त खींच रही है ताकि राजनीतिक समीकरण अपने पक्ष में बैठाए जा सके? इसी बीच कैबिनेट का नया पैंतरा पंचायत पुनर्गठन की सरकार ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसमें 2 से 2.5 महीने का समय लगेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या ये कदम वाकई जरूरी है या चुनाव को और टालने का तरीका है? क्या यह संवैधानिक नियमों की अनदेखी नहीं? संविधान का स्पष्ट आदेश, फिर देरी क्यों? संविधान का अनुच्छेद 243 और 243 के और हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की धाराएं 120 और 160 साफ कहती हैं, हर पंचायत का कार्यकाल 5 साल से अधिक नहीं होगा और इलेक्शन कमीशन को चुनाव तय समय पर करवाना ही होगा। तो फिर कमीशन अब तक चुप क्यों है? चुनाव कार्यक्रम क्यों जारी नहीं हुआ? क्या यह लोकतांत्रिक ढांचे के खिलाफ नहीं? राज्य की 3577 पंचायतों और 71 नगर निकायों में इसी साल चुनाव होने हैं। मौजूदा प्रतिनिधियों का कार्यकाल 31 जनवरी 2026 को खत्म हो जाएगा। कमीशन चाहता है कि दिसंबर में चुनाव कराया जाए, क्योंकि जनवरी में बर्फबारी से मुश्किलें बढ़ जाती है। लेकिन अब सवाल यह भी है, क्या दिसंबर में वाकई वोट पड़ेंगे या सरकार आपदा का बहाना बनाकर इसे फिर आगे खिसकाएगी? और अगर ऐसा हुआ तो क्या यह संविधान और लोकतंत्र दोनों की अवमानना नहीं होगी? इसी बीच नगर निगम मेयर का कार्यकाल 2.5 से 5 साल करने का मामला भी कोर्ट में है। मिड सेशन में रोस्टर बदलने पर भी कानूनी पेच फंस चुका है। क्या हिमाचल में लोकतंत्र आपदा प्रबंधन की फाइलों में दब जाएगा, या हाईकोर्ट एक बार फिर संविधान की गरिमा बचाने के लिए सरकार को सख्त आदेश देगा? सवाल बहुत है मगर जवाब कुछ भी नहीं। तो आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।